और जानकी जी का वनवास कितने दिन के बाद हुआ था? 12 वर्ष के बाद। विवाह के 12 वर्ष के बाद कैकेयी अम्मा को यह पता था कि 6 वर्ष की कन्या कहां वनवास में भटकेगी, जब तक वयस्क नहीं हो जाएगी मैं वन में नहीं रह सकता। 12 और 6 18 वर्ष के बाद राम जी का वनवास हुआ, तब राम जी वनवास हुए। लेकिन ये बातें गोपनीय है, ये पटकथाएं हैं, छुपे हुए रहस्य हैं। लोग कहते थे अरे कैकेयी ने गलत किया, राम जी विवाह होके आए, मेहंदी भी नहीं छूट पाई जानकी जी की और वन में भेजे। ऐसी कौन सी कंपनी की मेहंदी थी जो 12 वर्ष में नहीं छूटी भाई? 12 वर्ष तक लगी रही। 12 वर्ष के बाद जानकी का वनवास हुआ था, ये याद रखना बंधु। और इस व्यासपीठ से प्रमाणित बात ही करता हूं, इधर उधर की चर्चा नहीं, फालतू ध्यान रखना। आए लौट करके तो जैसे महाराज नवमी तिथि हुई, मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरप्रीता, शुक्ल पक्ष है, अभिजित मुहूर्त है और राम जी दिन के मध्य में आए। लोग कहते हैं कि राम जी 12 बजे दिन में और कन्हैया रात के 12 बजे। घड़ी लगी थी क्या वहां? घड़ी का आविष्कार तो उस समय था ही नहीं। ठीक है, उस समय घड़ी बताइए, विज्ञान पढ़ने वाले लोगों को पता था घड़ी नहीं थी ना उस समय, तो कैसे कह दिया 12 बजे? 12 बजे नहीं लिखा है, अभिजित मुहूर्त। अभिजित मुहूर्त का मतलब होता है 11:55 से 12:05 के बीच का समय, चाहे वो रात का हो चाहे दिन का। तो राम जी अभिजित मुहूर्त में रात में आए, कन्हैया अभिजित मुहूर्त में दिन में आए। आपका कोई काम नहीं बन रहा हो, एक बार अभिजित मुहूर्त में घर से निकल के देखना, 100% वो काम बनेगा आपका। अभिजित मुहूर्त का मतलब ठीक 12 बजे। अगर दिन का काम है तो दिन के 12 बजे निकलो, और रात वाला तो खैर अब कोई रहा नहीं काम करने वाले। रात वाले तो अपने आप कह रहे सरकार हमें भीतर कर दो, हम रात का काम बंद कर दिया, नाइट ड्यूटी बंद कर दिया। रात वाले तो अब चुपचाप भाग रहे, यूपी से तो यूपी से, अब तो बंगाल से भी भाग रहे। महाराज स्टेशनों पे भीड़ लगी है, भागते ही जा रहे, भागते ही जा रहे, भागते ही जा रहे रात वाले। और यूपी वाले बंगाल में जाके कह रहे चुप रहो तुम, चुनाव थोड़ी आज तो घबराओ ना। वो उन्हें झूठी दिलासा दिलाने में लगे। आज भी अफसोस है मुझे कहते मेरा भारत महान है, अंदर से पूरा खोखला बस बाहर से महान है। कितनी झूठी दिलासा दिलाओगे भाई? तो दिन का कार्य है तो दिन के 12 बजे निकलिए, और ठीक 12 बजे निकलोगे तो 99% नहीं 100% वह कार्य आपका पूर्ण होगा। अभिजित मुहूर्त में निकलिए। वैसे हर चीज का मुहूर्त होता है, लोग दिखाते नहीं है। आप अपने बच्चे, अब विद्यालय खुलने वाले होंगे, छुट्टियों के बाद खुलेंगे, आप अपने बच्चे का एडमिशन भी कराते हो ना, पहली बार किसी बच्चे को स्कूल भेजते हो तो उसका मुहूर्त निकलवाइए। 4 तिथि ऐसी हैं, ध्यान रखना माताएं, ध्यान रखेंगी इस बात को। 4 तिथि ऐसी हैं कि इन तिथियों में अगर आपने अपने बच्चे को विद्यालय भेज दिया तो जीवन में पढ़ेगा नहीं कभी। कौन कौन सी? अष्टमी गुरु हंती च शिष्य हंति चतुर्दशी, चतुर्थी अमावस्या द्वयो हंति प्रतिपद पाठ विनाशिनी। अमावस, पड़वा, चौथ और अष्टमी, इन 4 तिथियों में अगर आपने बच्चे का नाम लिखवाया है तो जोर मार के मर जाना, पढ़ेगा नहीं होगा। हाँ, इन 4 तिथियों से बच करके अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। हर चीज का मुहूर्त होता है शास्त्रों में, और उस मुहूर्त के अनुसार चलोगे तभी बात बनेगी। अष्टमी के दिन अगर जाओ तो एडमिशन मत लेना। मैं वृंदावन जब पहले दिन गया तो अष्टमी के दिन गया। पहले दिन वृंदावन जब गया पहली बार विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए, तो अष्टमी का दिन था, और अष्टमी भी कोई छोटी मोटी नहीं, राधाष्टमी का दिन था। तो राधाष्टमी का दिन था, शाम को पहुंचे, दिन छुपे वृंदावन, तो चलो वो दिन तो निकल ही गया। नौमी को जाकर, मुझे ये नौमी इसलिए और प्रिय है कि मेरा विद्यालय में जो एडमिशन हुआ वो नौमी तिथि में हुआ, इसलिए नौमी तिथि मुझे बहुत प्रिय लगती है। और आज वो भगवत कृपा है कि शीघ्रातिशीघ्र कथा करने की चेष्टा थी मन में, वो करना प्रारंभ हुआ। विद्याध्ययन किया, संस्कृत से आचार्य किया, और आज 681वीं कथा चितावली की इस पावन भूमि पर करने का अवसर मिल रहा है मेरी जीवन में। अब तक 680 कथा कर चुका था, ये 681वीं कथा है मेरे जीवन में।
जिसमें श्रीमद् भागवत, राम कथा, देवी भागवत, शिव महापुराण, गणेश पुराण, विष्णु पुराण और हनुमत रहस्य जैसी पावन कथा करने का अवसर मिला। तो बंधुओं, ये नौमी तिथि बड़ी पावन है। आज महाराज जैसे ही भगवान के आने का समय आया, भगवान पधारे। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा सर्दी, मध्य दिन का मध्य है। और भगवान आ गए। मैया ने देखा ये कौन है। मैया बोली कौन है आप? तो भगवान बोले मैया भूल गई, हम आपके लाला हैं। बोले ऐसे कैसे लाला, ऐसे कैसे लाला हो? लाला तो लाला की तरह आता है, तुम तो शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आए हो। माता पुन बोली सो मत डोली, तज हो तात यह रूपा। बोले बालक बन के आओ। तो भगवान सूक्ष्म हो गए। बोले अब थोड़ा रो करके दिखा दीजिए, कीजिए शिशुलीला अति प्रिय शीला। भगवान ने कहा रोना भी पड़ेगा? बोले हाँ लाला, दुनिया में आने के बाद रोना ही रोना रह जाता, हंसता कौन है? अच्छा बताओ, आज कोई हंसता है? पहले आपने देखा होगा, चार बुजुर्ग एक जगह बैठ के बात करते थे और कोई कोई बात ऐसी निकलती थी कि पेट पकड़ के हंसते हंसते धड़ाम लौट जाते थे पीछे। अब इस तरह की हंसी आपने किसी के चेहरे पर देखी? सच बताओ, देखिए क्या आज कैसे हंसते मालूम है? कोई नहीं मिला। और कैसे हाँ, 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 वो हाँ यहीं से हो रही, यहाँ से नहीं हो रही, पेट से यहीं से हो रही। मैंने देखा है बड़े बड़े शहरों में जाता हूँ मैं कथा करने, तो देखता हूँ वहां के पार्कों में सवेरे सवेरे रिटायर्ड बुजुर्ग आते हैं और बेंत तो रख देंगे अपने ऊपर हाथ करके हा, 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 हा। हमने कहा ये क्या करते हो? बोले हंसने की प्रैक्टिस करते हैं। घर में तो दिन भर में हंसने नहीं देते बहू बेटे, तो यहाँ के हंसने का नाटक करते। हंसी छीन ली है आज हमारी। एक बात बता दूं, दिन भर में 1 घंटा कम से कम ऐसा रखा करो कि विनोद की बातें हो आपस में, लोगों में बैठ के मजा, ताकि कुछ हंसी भी आ जाए। उन्हीं हंसना भूल गए लोग आजकल, मोबाइल में लगे रहते, जिसके हाथ में देखो वो। और माताएं कहती है महाराज हमारा छोरा तो बहुत मोबाइल चलावे। मैया 4 बजे उठ के सबसे पहले टेढ़ी मेढ़ी आंख करके देख रही है कि मोबाइल में कहा है मेरे में। जब मैया 4 बजे देख रही है तो बेटा क्यों नहीं देखेगा? बच्चे वही करते हैं जो हमसे देखते हैं, ध्यान रखना। करते हैं कि नहीं करते हैं? बच्चे नहीं, तुम लोग भी वही करते, हम लोग भी वही करते। अभी तो एक प्रमाणित कर देता हूँ, एक प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। मैं अभी कहूंगा 1 2 3, 3 पे सबको ताली बजानी है। तैयार हो जाओ। 1 2 3 तो बोला नहीं मैंने, बोला था क्या 3? आपने मुझे ताली बजाते देखा और आप करने लगे। बस यही बच्चे करते हैं। महात्मा गांधी कहा करते थे माई लाइफ इज माई मैसेज। उनके जीवन को देखिए, पढ़िए, सुनिए, करिए। तो मेरी माताओं, घर में वही कृत्य करना जो बच्चों से करवाना है। अपनी सेवा करनी है तो अपने बुजुर्गों की सेवा करना शुरू कर दो। आज 3 माताओं के मध्य से 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। बोलिए राम लला सरकार की। भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा। रोना प्रारंभ किया। अब तो इतना रोए कि चुप ही न हो। मैया बोली चुप हो जाओ। बोले अब रोने दे दो, आगे रोना ही रोना तो है। तो अब रोना नहीं है, यहाँ थोड़ी देर आनंद लेना है, उसके बाद घर जाना है। अब हम लोग राम जी के जन्म की बधाई का आनंद लेंगे और उसके बाद में नृत्य करते हुए, आनंद लेते हुए, आरती के साथ में कथा का विश्राम। कल की कथा में भगवान के नामकरण से कथा का प्रारंभ होगा और उसके बाद में भगवान के विवाह तक की कथा कल वर्णन होगी। कल राम और प्रभु श्री राम और माता जानकी के विवाह की झांकी का दर्शन और उनके विवाह का वर्णन किया जाएगा। आइए राम जन्म का आनंद लें। मैया को पता चला कि मेरे घर में तो लाला आया है। दशरथ जी को पता चल गया, दशरथ जी दौड़ करके आए और जैसे ही आए हैं दौड़ करके, अरे प्रकट भये हैं रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। प्रकट भये हैं रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। प्रकट भये हैं रघुरैया,
भैया रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया। बाजे बधैया प्यारे। एक बात बताओ, तुम्हारे पड़ोसन के लाला है जाए तो बड़ी जोर से नाचो, हाँ? ठाकुर जी से व्यवहार नहीं का तुम्हारो, हाँ? आए हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। आए हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। बाजे बधैया प्यारे बाजे से भैया। 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 चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया।